हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं बीएससी फाइनल ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एलिस युग्मन या फिर एलिस कपलिंग जिसे हम बोलते हैं, या फिर इसको पद संकेत भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, एल एल आपका डिनोट करता है एल एस मतलब कि एल एस को हम परिभाषित करेंगे। तो एल आपका डिनोट करता है कक्षा क्वांटम संख्या को, और आपका एस डिनोट करता है चक्रण कोणीय संवेग को। ठीक है, तो जब कक्षा क्वांटम संख्या चक्रण कोणीय संवेग के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, तब हम इसी अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने से हम क्या बोलेंगे, एल एस कपलिंग। इस अन्योन्य क्रिया को हम क्या बोलेंगे, एल एस कपलिंग बोलेंगे, एल एस युग्मन बोलेंगे। ठीक है, इसके परिणाम तो हमें प्राप्त होता है क्या बोलते हैं, कक्षा चक्रण क्वांटम कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, जे से डिनोट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है, और उसी को जब जे का मान आएगा उसी को हम पद संकेत भी बोलते हैं। तो आइए हम किस प्रकार से इसको निकालते हैं जे का मान, उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें जो है कोई भी कक्षक पाया जाता है। आपका मान लीजिए यहाँ पर हमने डी इसके हमने कोई भी एलिमेंट लिया जिसमें मतलब कि जिससे बाहतम कोष डी ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तब हम इसका जब निकालते हैं एल एस कपलिंग, तो देखते हैं किस प्रकार से जो है इसका एल एस कपलिंग निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द्विघांसी क्वांटम संख्या क्या होता है, क्वांटम संख्या क्या होता है। ठीक है, क्वांटम संख्या मतलब कक्षकों की संख्या, जैसे कि एल एस एम एन ऐसे। ठीक है, एन ये क्या होता है आपका क्वांटम संख्या। ठीक है, जो आपका एक पहला क्वांटम संख्या, दूसरा, तीसरा या चौथा, ऐसे कक्षकों की संख्या को बताता है। ठीक है, ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका द्विघांसी क्वांटम संख्या। द्विघांसी क्वांटम संख्या क्या होता है, आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, आपका आपके कक्षकों की संख्या को। ठीक है ना, आपके कक्षकों की संख्या मतलब कि बॉक्सेस को, उप कक्षक, सॉरी ऑर्बिटल क्या बोलेंगे, कक्षा, और इसको उप कक्षक। ठीक है, तो इसको डिनोट करता है, तो 0 डिनोट करता है एस को, 1 डिनोट करता है पी को, 2 डिनोट करता है आपके डी को, डी को, और आपका 3 डिनोट करता है ए को, और ये जी ऐसे करके डिनोट करता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए आपका मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या हो गया। उसके बाद हम चक्रण देख लेते हैं। चक्रण क्या होता है, चक्रण होता है आपका क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, एक तो क्लॉक वाइज होता है और दूसरा होता है एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो क्लॉक वाइज जिसमें जो है घड़ी के आकार में, एंटी क्लॉक वाइज में ये जो है उल्टा हो। ठीक है, जब ऐसे घूमे तो क्लॉकवाइज, उल्टा घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका ये हाफ मिलता है तो 1/2 मान होता है, इसका भी ये हाफ मिलता है तो 1/2 मान होता है। लेकिन जब क्लॉकवाइज होता है तो वो प्लस में रहता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो माइनस में रहता है। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका। ठीक है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉन को इसके कक्षकों में भरते हैं तो इस प्रकार से आपका 2 इलेक्ट्रॉन भर जाता है। ठीक है, तब हम इसका देखते हैं, इसका मान जब हम निकालते हैं तो ये 0 रहता है, तो इस तरह आते हैं तो ये +1 और ये जो है +2 होता है। ठीक है, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2। ठीक, उसी प्रकार इसका हम अगर चक्रण को देखें तो इसका मान होगा 1/2, इसका 1/2। अब निकालते हैं हम एल का मान। ठीक है, एल का मान कक्षा क्वांटम संख्या देखते हैं क्या होगा। एल का मान द्विघांसी क्वांटम संख्या हम इसमें पता चलता है। एल का मान हमें निकालने का कक्षा पता चला और द्विघांसी क्वांटम संख्या पता चलता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे एल का मान निकालेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ से 0 से हम उधर जाते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 है, तो एल का मान क्या हो जाएगा, 2 + 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर 2 मान, तो इस प्रकार इसका मान कितना हो जाएगा, 3 डिनोट करता है आपके एफ कक्षक को। ठीक है, तो 3 आपका एक का एफ कक्षक मिल गया यहाँ पर आपका, यहाँ से द्विघांसी क्वांटम संख्या एफ। ठीक है, अब एस का मान निकालते हैं। एस का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस का चक्रण को देखते हैं। तो चक्रण में क्या हो जाएगा आपका 1/2 + 1/2, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में प्लस प्लस तो ये हो जाएगा आपका =1। ठीक है, 1 हो गया। ओके, अब हमें पता, अब हमें निकालना होगा क्या चीज, स्पिन, सॉरी चक्रण बहुगुणिता। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है आपका n+1 या फिर 2l+1। ठीक, ये भी होता है। तो हम तो हम इसमें फॉर्मूला में मान रखते हैं, n यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और 1 यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, n का मान हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ एस यहाँ पर एस है।
ठीक। तो इस फॉर्मूला में अगर रखते हैं हम एस का हम मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 2 × 1 + 1 = 3। यहाँ पर भी रखें तो 2 अयुग्मित विकर्ण है, तो 2 + 1 = 3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम दोनों फॉर्मूला से निकालते हैं तो हमारा मान कितना आ रहा है 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं, आई होप इधर दिख नहीं रहा था, तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, n + 1 फॉर्मूला रखते हैं, अयुग्मित ऋणात्मक संख्या 2 है, अब +1 कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3। ठीक है, अब हमें एल का जे का मान निकालना है। जे का फॉर्मूला होता है आपका, जे का फॉर्मूला होता है एल और -s, और होता है आपका l + s। ठीक है, अब देखते हैं l - s और l + s का किस किस कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, तो जब आपका ये कक्षक, ठीक है, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधे से कम हो, तब हम यहाँ पर l - s का यूज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन अगर जब आधे से ओवर भरा हो, आधे से ज्यादा भरा हो इलेक्ट्रॉन, तब हम यहाँ पर l + s का यूज करते हैं और आपका जो है पद संकेत निकालते हैं एलएस कपलिंग का मान। ठीक है, तो पद संकेत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधे से कम है, इसके लिए हम l - s लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ l - s लेंगे। ठीक है, ये जो है आपका l का मान है, सिंपल रूप से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जे का मान, तो इसके लिए l - s लेंगे। l का मान क्या है आपका, यहाँ पर 3 है, तो 3 लिख देंगे, और आपका s का मान है यहाँ पर 1। ठीक है, तो -1 = क्या हो जाएगा 2। क्या हो गया हमारा 3 - 1 = 2। अब हम टोटल पद संकेत लिखेंगे, तो जे का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल पद संकेत क्या हो जाएगा हमारा, कक्षक कौन सा मिला हमें, स्पीड मल्टीप्लिसिटी आपका मिल गया 3, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3। ठीक है, उसके बाद हमें उप कक्षक क्या मिला हमें s। ठीक है, तो हम यहाँ पर f लिख देंगे, मतलब कि 3 का f। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पद मतलब कि क्या बोलेंगे यहाँ पर जे का, मतलब कि इस फॉर्मूला में जे का ls माइनस का मान क्या हो गया हमारा 2। तो ये टोटल जो हमें लास्ट में फाइनल मिला, यही जो है आपका पद संकेत है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पद संकेत, पद संकेत, और इसी को हमें निकालना था एलएस कपलिंग द्वारा। ठीक, आई होप एलएस कपलिंग आपको समझ में आ गया होगा।